Hello guys, we have started CUET Economics Units series and this is our second chapter. Second chapter first part we have already covered. In this part we have done question number 1 to 49 and this is our second part. In second part we are going to start from 50, question number 50. And our first question is price elasticity of a demand curve इस वर्टिकल डिमांड कर्व आपका बनता है. वर्टिकल डिमांड कर्व आपका ये रहता है. दिस इज अवर डिमांड कर्व एंड इस डिमांड कर्व में हमारी ईडी क्या रहती है. ईडी इक्वल टू क्या होगी 0. अगर ईडी हमारी 0 है इस डिमांड कर्व को हम क्या कहेंगे. हमारा डिमांड कर्व कैसा है. परफेक्टली इनइलास्टिक है. डिमांड कर्व कैसा है हमारा. परफेक्टली इनइलास्टिक है. देन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर हमारा जितना चेंज प्राइस में हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस ये है एंड क्वांटिटी ये है. प्राइस एंड क्वांटिटी हम जितना चेंज प्राइस में कर रहे हैं, दिस इज़ ए पॉइंट. जितना चेंज अगर हमने प्राइस में किया उससे ज़्यादा चेंज क्या हो रहा है क्वांटिटी में. अगर प्राइस क्या हो रहा है हमारा इतने से कम हो रहा है, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा से बढ़ रही है. प्राइस हमने क्या किया कम, क्वांटिटी क्या हो गई है बढ़ गई है. जितना आपको दिख रहा है कि प्राइस में कम चेंज हुआ उससे ज़्यादा चेंज किस में दिख रहा है हमारा. क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आ रहा है. तो इसको हम क्या कहेंगे. हमारा जो ये आपका डिमांड कर्व जो बना है, दिस डिमांड कर्व इज़ फ्लैटर. कैसा डिमांड कर्व हमारा ये फ्लैटर डिमांड कर्व है. आंसर ए रहेगा इसका. नेक्स्ट, नोट ए फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करेंगे. नेचर ऑफ गुड, यस आप किस टाइप की गुड्स को डिमांड कर रहे हैं वो इफेक्ट करेगा आपको. जो आप गुड्स यूज़ कर रहे हैं उसे कितने ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं इफेक्ट करेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, हमारे जो हम गुड्स बाय कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है वो डिमांड को क्या करेगा इफेक्ट करेगा. क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड, ये क्या है हमारे फैक्टर को हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज. जो हम कैसा कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं, कोएफिशिएंट हमारा क्या रहेगा नेगेटिव. मीन्स देयर इज अ नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 54. कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर जो है किस पॉइंट पे क्या रहेगा इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा. जब क्या आपका व्हेन मार्जिनल आपका जो क्या है MRS किसके इक्वल है. प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई कम्युनिटी के इक्वल है. इस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या रहेगा हमारा मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन के अंदर रहेगा. MRS का मीन्स क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई कम्युनिटी. नेक्स्ट, TU इज डैश एट द पॉइंट ऑफ स्टेटी. पॉइंट ऑफ स्टेटी के ऊपर हमारा TU क्या होगा मैक्सिमम होगा. आपको पता है डायग्राम TU का कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है हमारा TU. तो इस वाले पॉइंट पे जहाँ TU क्या है मैक्सिमम पॉइंट पे है ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टेटी एंड यहाँ पे TU क्या रहेगा मैक्सिमम. मार्जिनलिटी ऑफ nth यूनिट इज कॉल्ड. हमारा MU का फॉर्मूला क्या रहता है TUN माइनस 1. आंसर डी. नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा. जब क्या है प्राइस किसके इक्वल होगा मार्जिनलिटी के. MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ TU इज ड्राइव फ्रॉम MU से हम TU को कैसे निकालते हैं. TU इक्वल टू समेशन ऑफ MU. नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू TU व्हेन TU इज मैक्सिमम. जब हमारा क्या है TU, व्हाट हैपन टू MU व्हेन TU इज मैक्सिमम. TU डायग्राम क्या रहता है हमारा ये रहता है. दिस इज T, जस्ट वेट, दिस इज अवर TU. जब TU यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो MU कैसे बनेगा हमारा. इस पॉइंट पे हमारा MU क्या रहेगा 0 रहेगा.
MU, ऐसे डायग्राम रहता है हमारा। आंसर क्या रहेगा हमारा इसका? MU इज 0। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन। कॉर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? कॉर्डिनल में यूटिल्स के अंदर हम यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61, ए नेगेटिव साइन विद कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट्स। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट, MU, आपका MU डायग्राम कैसे बनता है? इस टाइप से बनता है हमारा MU। अब आपको दिख रहा है MU यहाँ पे पॉजिटिव भी है, यहाँ पे MU 0 भी है और यहाँ पे MU क्या है? नेगेटिव भी है। तो क्या कह सकते हैं? आंसर डी, MU कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। आफ्टर रीचिंग पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ मार्जिन ऑफ कम्युनिटी कॉस्ट। जब क्या है हमारा, हम मैक्सिमम पॉइंट से पहुंच जाते हैं। जब TU क्या है? मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए, इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्टेटिटी कहेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा? TU फॉल्स करेगा एंड MU इंक्रीज होगा? नो, MU इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज होगा हमारा। TU फॉल्स करना स्टार्ट करेगा, MU फॉल करेगा और बिकम नेगेटिव। यस, जब हमारा जहाँ पे क्या हो जाएगा? TU मैक्सिमम हो जाएगा, MU भी क्या करेगा? MU फॉल करेगा एंड देन MU नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MU फॉर ए कम्युनिटी इक्वल टू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म ए कम्युनिटी किसके इक्वल होगी? उसके प्राइस के। किसके इक्वल होगी? प्राइस के। पीछे फॉर्मूला आया था ना, MU x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कम्युनिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ x कम्युनिटी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू। अगर हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा? डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी अगर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड है डिमांड ऑफ वाई कम्युनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है आपस में? पॉजिटिव रिलेशन होता है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर हमारा क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या होएगी? बढ़ेगी। तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड। आंसर क्या रहेगा इसमें हमारा? इंक्रीज इन डिमांड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारी दूसरी गुड है उसका क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी हमारी। नेक्स्ट, देयर विल बी डैश इन डिमांड कर्व ऑफ कार विथ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। सबसे पहले कार और पेट्रोल में कैसा रिलेशन है? कैसी गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स नेगेटिव रिलेशन होता है। नाउ अब हमें आंसर देखना है, किसकी बात कर रहा है? पेट्रोल का प्राइस, प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो आपको देखना है डिमांड ऑफ कार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड की कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब डिमांड कम होगी तो डायग्राम के कैसे इफेक्ट पड़ेगा? डायग्राम कैसे बनेगा हमारा? डायग्राम कैसा बनेगा? सबसे पहले हमारा यहाँ शिफ्ट वाला केस है ये, तो ये जो डिमांड कर्व है हमारा, डिमांड कर्व जनरली कैसा बनता है? ऐसे हमारा डिमांड कर्व बनता है जनरल वाला, जैसे प्राइस है, ये हमारी क्या है? डिमांड है। अब जब क्या है हमें डिमांड डिक्रीज करेंगे तो ये जो डिमांड कर्व है किस साइड शिफ्ट कर जाएगा हमारा? नीचे की तरफ। नीचे का मीन्स क्या है? यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा हमारा डिमांड कर्व। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of these is not an example of complementary goods? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? जो दूसरे को कंप्लीट करती हैं। कौन एग्जाम्पल नहीं है? टी, कॉफ़ी। कौन सी गुड है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। पेन एंड रिफिल, पेन के बिना रिफिल का कोई काम नहीं है, तो आंसर ये वाली तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है हमारी।
हम उसने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कैसा रिलेशन है इनके बीच में? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है प्राइस और डिमांड में? इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में एक्सपेंशन कब होगा? हमारे गुड्स के प्राइस में चेंज की वजह से होगा। एक्सपेंशन का मीन्स क्या है? डिमांड हमारी क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। तो इसका प्राइस क्या होगा? डिमांड अगर बढ़ रही होगी तो प्राइस क्या हो रहा होगा इसका? कम हो रहा होगा। तो फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आंसर बी, फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट, ए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। हमें क्या पूछ रहा है ये? मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व किसकी? सॉफ्ट ड्रिंक्स की हमारी जो है। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो डिमांड कर्व है वो हमें चेक करना है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। हमें सिर्फ किसी से कंपैरिजन की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड कर्व की बात कर रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो क्या रहेगा? किसकी वजह से होगा हमारा सारा ये? चेंज इन क्वांटिटी की वजह से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन नहीं है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, कंज्यूमर रिमेन सेम, यस। नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, यस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी नॉट चेंज, बिल्कुल गलत है। प्राइस में चेंज की वजह से ही क्या आता है हमारा? डिमांड में चेंज आता है, आंसर डी रहेगा। 72, if the percentage increase in the quantity demanded of a commodity is less than the percentage fall in price। क्या जितना प्राइस में फॉल हुआ है उससे कम, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमारी डिमांड क्या और इंक्रीज हो रही है? डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब प्राइस क्या कर रहा होगा? फॉल कर रहा होगा हमारा। तो अब किस में कितना चेंज आ रहा है? जितना हमारी डिमांड बढ़ी है इज लेस देन फॉल इन द प्राइस। जितना चेंज प्राइस में आया है उससे कम चेंज किस में आ रहा है? डिमांड के अंदर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लेस देन 1। डिमांड का किस में कैसा बनेगा हमारा? स्टीपर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? नेचर ऑफ कमोडिटी, इनकम लेवल भी करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट भी करेगा, आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डैश देयर इज इनफाइनाइट डिमांड। इनफाइनाइट डिमांड किसके अंदर रहती है? ये वाला डायग्राम बनता है जो हमारा डिमांड का हॉरिजॉन्टल होता है, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। इसमें प्राइस में माइनस चेंज आने से डिमांड का क्या बन जाएगी? 0 बन जाती है। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड इज -3। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है? -3। इट शोज, क्या शो कर रही है आपको ये? प्राइस फॉल बाय 1% एंड डिमांड राइज बाय 3%। प्राइस राइज बाय 1% एंड फॉल बाय 3%, नीदर ए और बी नोर ए और बी, आंसर होगा सी। या तो प्राइस मतलब हमारा प्राइस क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। प्राइस फॉल करेगा तो प्राइस फॉल कर रहा है, डिमांड क्या कर रही है? राइज कर रही है। हाँ, इसे भी हमारा -C आंसर आएगा। नीचे वाले को करके हम पुट करके देखेंगे वैल्यू को कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 3% डिवाइड बाय 1%, आंसर क्या आएगा हमारा? 3 आने वाला, -3, आंसर सी। अजम्पशन रीजन क्वेश्चन है हमारे। 76 क्वेश्चन, ए कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस। को बिल्कुल सही बात है। हमारा डायग्राम ऐसे बनता है, ये बजट लाइन है हमारी, ये टच करेगी ऊपर से ऐसे, ये हमारा आईसी कर्व है, बिल्कुल टच करके जाएगा इसको बेटा। जहाँ पे ये टेंजेंट है जिस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या रहेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है।
एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इंडिफरेंस कर्व टू द कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यस, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी। रीजन क्या है इसकी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कम्युनिटीज क्रॉस डिमांड। यस, क्रॉस डिमांड का मीन्स क्या है? जैसे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। नेक्स्ट, रीजन चेंज इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन डिमांड। कंज्यूमर की इनकम में क्या आया? चेंज आया। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से क्या हुआ? हमारी डिमांड में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। हमारी इनकम में चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आता है। दोनों बातें ट्रू हैं, बट क्या है इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम इसको नहीं कह सकते हैं कि क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। आंसर क्या होगा? बी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड। हाँ, दोनों की डिमांड, जैसे पेन और इंक एक साथ में डिमांड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर नीड। हाँ, दोनों की डिमांड एक साथ करते हैं ताकि हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर रहेगा इसका ए। 79, मार्जिनलिटी कैन नेवर बी जीरो। MU जीरो नहीं हो सकती, गलत है। अभी डायग्राम बनाया था, MU कैन बी जीरो, MU कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। MU हमारा ये MU हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद रीजन हमारा TU इज मैक्सिमम एंड MU इज जीरो। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी 79 का। 79, अच्छा ये MU तो जीरो नहीं हो सकता है, तो स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी हमारी। असर्शन फॉल्स, रीजन है हमारा क्या है? ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर 78 के लिए हमारा क्या रहेगा? 79 के लिए आंसर डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड के केस में हमारी जो डिग्री है वो क्या रहती है? लेस देन 1 रहती है। ट्रू है। उसके बाद हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये भी क्या है? ट्रू है। अब इसको हम पहले वाले जो असर्शन था हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? अगर क्या है हमारी इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस देन 1। ED क्या है हमारी? ED इज लेस देन 1। असर्शन से पता चला हमें। रीजन भी क्या है? लेस देन प्राइस चेंज, मतलब जितना चेंज प्राइस में हो उससे कम चेंज किस में हो रहा है? डिमांड में हो रहा है। इसको भी हम क्या कहेंगे? ED क्या है हमारा? लेस देन 1 है। तो ये क्या है? ए आंसर होगा। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आंसर क्या होगा इसका? ए। 81, इन ऑर्डिनल ड्यूटी इक्विलिब्रियम स्ट्राइक वेयर। नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। MRS इक्वल टू प्राइस ऑफ X कम्युनिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y कम्युनिटी। कंज्यूमर रिच इज ऑप्टिमम चॉइस वेयर IC कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यस, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। आंसर क्या रहेगा इसका? डी। नेक्स्ट, द वर्ड डिमांड एंड इफेक्टिव डिजायर हैव द सेम मीनिंग। यस, दोनों का हमारा क्या है? सेम मीनिंग है। नोट एन एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव डिजायर, एलिमेंट नहीं है। एबिलिटी टू परचेज, विश टू परचेज, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। आंसर डी, सारे क्या हैं हमारे? इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर का मीन्स क्या? डिमांड के क्या है? एलिमेंट्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट ए फैक्टर दैट इफेक्ट डिमांड। जो डिमांड को इफेक्ट नहीं करेंगे वो कौन सा फैक्टर है हमारा? प्राइस क्या करता है? प्राइस करेगा डिमांड को इफेक्ट। यस, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यस, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, 85 क्वेश्चन हमारा। विच द फॉलोइंग लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड को। डिमांड का राइटवर्ड, राइट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। डिमांड हमारी इंक्रीज कैसे होगी? डिमांड इंक्रीज कैसे हो सकती है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी,
नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि हम जो शिफ्ट बोलते हैं ना, शिफ्ट में हमारा गुड्स के प्राइस में चेंज से इफेक्ट नहीं पड़ता है अदर फैक्टर्स की वजह से। अब हमें सिर्फ आंसर होगा बी और सी के अंदर से। अब हमें देखना है कि जब हमारे क्या डिमांड बढ़ रही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या और इंक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर है, यस ए आंसर। कैसे? सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। बी आंसर रहेगा 85 का। 86, व्हेन टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, दो डिमांड कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, विच वन हैज़ हायर इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, किस पॉइंट पे क्या है, मतलब किसकी क्या रहेगी? हायर इलास्टिसिटी रहेगी, जो क्या है? फ्लैटर टू एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस क्या है? फ्लैटर है, उसकी क्या रहेगी? हमारी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है मीन्स लेस देन 1 है, तो डिमांड कर्व हमारा कैसा बनता है? लेस देन के 1 के केस में डायग्राम कैसा बनता है? स्टीपर बनता है, ऐसे वाला। ये तो सप्लाई का है, हमारा डिमांड कर्व क्या बनेगा? स्टीपर बनेगा। अगर डायग्राम ऐसे बनता है इसको बोलते हैं फ्लैटर, और ये वाला डायग्राम किसको क्या कहेंगे? इसको हम स्टीपर। तो डायग्राम क्या बनेगा? अगर इन इलास्टिक है स्टीपर बनेगा। ये कब बनता है ऊपर वाला हमारा? जब डिमांड क्या रहती है? इलास्टिक डिमांड रहती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड का कब बनता है? यूनिट इलास्टिक के अंदर, जब ईडी इक्वल टू क्या है? 1 है। व्हेन प्राइस कमोडिटी प्राइस ऑफ ए गुड राइज बाय 10 to 20, प्राइस बढ़ गया 10 से 20, इट्स डिमांड रिमेन सेम, डिमांड सेम है, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या रहेगी जब डिमांड का हमारा सेम रहता है? डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे बनता है, डिमांड का सेम है, यहाँ पे प्राइस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये हमारा प्राइस लेवल है, प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक, जब हमारा डिमांड का हॉरिजॉन्टल बनता है। आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो। अगर कोई आपकी क्या सजेशंस है मेरे लिए, तो यू कैन पुट मी कमेंट। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।